तो सुरंग में ये 41 मजदूर जो फंसे हैं, इनको निकालने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। बचाव अभियान अगर आप देखें तो लगातार नई नई बाधाएं यहां पर सामने आ रही हैं। मजदूरों से महज 10 मीटर दूर अमेरिकी ऑगर मशीन टूट गई है, जिसके चलते बचाव अभियान शुक्रवार से रुका हुआ है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने कहा कि अब ऑगर से ड्रिलिंग नहीं होगी। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। एनडीएमए का कहना है कि अब फोकस वर्टिकल ड्रिलिंग पर है और आज से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है। हमारे दो सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, वहां से लगातार सूचनाएं जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नीता और किशोर हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। किशोर, सबसे पहले तो आप बताइए कि ऑगर मशीन के रास्ते जब थोड़ी सी दूरी यहां पर रह गई थी, अब ये आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब दूसरे विकल्पों पर ही जाना पड़ेगा। ताविश, ये जो ऑगर मशीन है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इसके पास वो नहीं है, इसके पास हेडफोन नहीं है। ऑगर मशीन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑगर मशीन आगे चल पाएगी कि नहीं। ऑगर मशीन अब नहीं चल पाएगी क्योंकि ऑगर मशीन काफ़ी 49 मीटर तक गई है और उसमें अभी भी अगर बात करें तो करीबन 18 या 15 मीटर ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो फंस चुका है उन सरियों के जाल में। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते उसको निकल नहीं पा रही है, उसको कट किया जा रहा है। इसीलिए प्लाज्मा एक लेज़र मशीन मंगाई गई है हैदराबाद से। आई थिंक मेरे ख्याल से अब पहुंच जाएगी या अभी, क्योंकि बता रहे हैं कि उसके आने के बाद वो लेज़र से जल्दी काटेगी। यानी अभी 1 मीटर काटा जा रहा है 1 घंटे में उस मशीन से, जो ये लोग काट रहे हैं। और वो जो मशीन आएगी उससे 4 मीटर 1 घंटे में काटा जाएगा। यानी जो एक गैप है जो वहाँ फंसी है उसको, वो जब बाहर निकल जाएगा सारा ऑगर मशीन मलबा, तो ऑगर मशीन नहीं चलेगी, ये कंफर्म हो गया है अभी, जिस तरीके से कल भी ऑफिशियल्स ने बताया था। लेकिन एक और चीज़ है, उसके अंदर पाइप के अंदर जाएंगे और जो 800 का डायमीटर है पूरा अंदर का जो व्यास है जिसे कहते हैं, उसमें वो धीरे धीरे मैनुअल करेंगे। जैसे मैनुअल करेंगे तो मैनुअल खोते खोते फिर उस जो उनके साथ जो उस मलबे को बाहर निकालने के लिए उससे सामान निकालेंगे फटाफट। बहुत कठिन है क्योंकि 3 फीट में आदमी को ऐसे बैठ के काम करना है। अगर उसमें जाला आ गया सरिये को, मतलब इतनी मेहनत जो ऑगर मशीन से की गई इतने दिनों में, वो सब खराब यहाँ पर हो गई है, फिर उनको काटेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाएं कि आर्मी की जो यूनिट्स है अब वो लगाई गई हैं, जो मैनुअल जो रिट्रीविंग ऑफ जो डेब्री है यहाँ पे जिसे कहें मलबा है, वो भी अब जो है वो इसमें लग रहा है कि काम करेगी। एक भरोसा दिलाती है मेन इन ऑलिव ग्रीन को, अगर आप देखें किसी साइड पे तो एक भरोसा दिलाती है कि ये जो काम है अब सही दिशा में जो है वो जा रहा है। जैसे कि अभी आपको किशोर बता रहे थे कि जो ऑगर मशीन जो अटकी हुई है उसके आगे जो है वो मैनुअली काम होना है, वो 10 मीटर की दूरी है। वो बहुत दिक्कत का काम है क्योंकि आपको मैनुअली वो निकालना है। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग की। कैमरा पर्सन अगर यहाँ से दिखाएं, ये जो रोड जहाँ पे ये जो एनडीआरएफ के लोग बैठे हुए हैं, ये सड़क के जरिए जो ऑन टॉप जो है मशीन्स को पहुँचाना है। ये हाइट जो है लगभग 86 मीटर की जो है वो हाइट है। कल हमने अता हसनैन साहब को सुना था कि किस तरह से जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसमें समय लगेगा, लेकिन जब वो आके नीचे रबल को हिट करेगा, जहां पे वो रबल गिरा हुआ है, जो मलबा गिरा, उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि एक बीएसएनएल की लाइन जो है वो अंदर इस्टेब्लिश हो गई है, जो अंदर फंसे हुए वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए। अगर पवन ऊपर अब पैन कर सकें, ये जो छत है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छत जो है, ये जो पीली वाली जो छत है जहाँ पे कुछ लोग ओबीबी कर रहे हैं, वहाँ पे बीएसएनएल के जो टावर्स हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो कितनी मदद करेगा ये बीएसएनएल टावर किशोर? अंदर जैसे लोग बातचीत कर पाएंगे तो उनकी जो मेंटल एक वो है हेल्प तो नहीं करेगा ही। जब ऐसी संकट की घड़ी आती है और आदमी परेशानी में होता है, उसका परिवार ही सबसे ज़्यादा मजबूती देता है। यही वजह है कि ये बीएसएनएल की लाइन उनके घर वालों से बात करवाई जाएगी, हर एक के घर वालों से बात कराई जाएगी और वो एक तरह से दिमागी रूप से मजबूत करेंगे कि हम आपके साथ हैं। और अक्सर हम भी कभी परेशान होते तो परिवार वालों के साथ कुछ चीज़ शेयर करते तो बहुत ज़्यादा मजबूत मिलती है। ये वही वजह है कि इनसे बातचीत कराई जाएगी और उनको एक तरह से बिजी रखा जाएगा कि उनका दिमाग कहीं और ना जाए, क्योंकि अंदर रह के आदमी के दिमाग में होता है कि 15 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है और हम कब आएंगे। और वहाँ पर सबसे
सबसे बड़ी बात है कि 26, 27, 28 ऐसे 25 साल के युवा है और वो पहली बार फंसे और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको ये चीज़ें पहली बार हुई है। हालांकि वहाँ पे गब्बर सिंह नेगी करके उत्तराखंड के जो है वो सुपरवाइजर है, वो इससे पहले भी 2 बार फंस चुके हैं, वो निकले। एक्स आर्मी पर्सन है और करीबन 50 साल से ऊपर है, उनको एक्सपीरियंस है, वो उनको समझा रहे हैं। लेकिन जो युवा है वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो उनसे बातचीत कराने के लिए और उनको लगातार परिवार वालों के साथ बात करके परिवार वाले ही एक टाइम पे एक इंसान को मजबूती देते हैं ऐसे संकट की घड़ी में। बिल्कुल, कल हमने अगेन केंद्र सरकार की जब ब्रीफिंग हुई थी नेशनल मीडिया सेंटर में, उसमें बोला जा रहा था कि अब ये जो ऑपरेशन है डिफिकल्ट फेज में घुस रहा है, आने वाले दिनों में कुछ समय जरूर लग सकता है, तो परिवार वालों को ढाढ़स बताने की जरूरत है। यही वजह है कि ये जो फोन लाइन है वो एस्टैब्लिश कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी क्लियर हुआ था ताबिश कि ये ही 2 ऑप्शंस नहीं, बाकी की 3 और ऑप्शंस भी हैं जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम किया जा रहा है। एक है ड्रिफ्टिंग की ऑप्शन, ड्रिफ्टिंग की ऑप्शन है वो साइड में से वो खोदना जो है वो शुरू करेंगे। हालांकि अभी उसका काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू नहीं हुआ है, तो अभी ज़्यादा होप जो है वो हॉरिजॉन्टल जो खुदाई है उसी के ऊपर है, जो अभी फिलहाल जिसको लेकर अभी काम जो है वो शुरू जल्द होने वाला है। फॉरेन एजेंसीज भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग मशीन आ रही हैं। जैसे किशोर बता रहे थे कि लेज़र की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, वो किस तरह से हेल्प करेगी? प्लाज्मा लेज़र मशीन इन्होंने हैदराबाद से मंगाई है। बेसिकली वो जब कोई लोहा होता है, आयरन के मजबूत होता है, उसे काटने के लिए बुलाई जाती है और वो लेज़र के थ्रू बहुत तेज़ी से काटेगी। अक्सर हम देखते हैं कि वीडियोस में देखते हैं कि एक लेज़र होती है मशीन, वो जी नीता, मतलब सारी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद भी अब जो दिक्कतें आ रही हैं उससे भी समझा जा सकता है कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन जो है वो होता जा रहा है। लेकिन कोशिश लगातार इसमें की जा रही है कि इसमें कामयाबी जो है वो मिले। बहुत शुक्रिया आपका और किशोर का। आपके पास हम लौटेंगे नीता और जानकारी के लिए, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए ये दिक्कतें आ रही हैं इस ऑपरेशन में। ड्रिलिंग करते वक्त ऑगर मशीन जो है उसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है ऑपरेशन। अब और जो विकल्प हैं उनकी तरफ देखा जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी फोकस है, ये जानकारी वहां से आ रही है। और दूसरा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, इसलिए मैनुअली जो अभी तक ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग यहाँ पर हुई है उसके आगे यहाँ पर ड्रिल करने की तरफ भी देखा जा रहा है।